हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 16 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज का 16 डे। और हाँ, आज डे 16 है। दो बार मैंने गलती से बोल दिया। और अगर मैं बात करूँ आज मैं पूरे दिन में क्या किया, तो अगर मैं बताना चालू करूँगा आप लोग बोलोगे कि इससे अच्छा तो पूरे दिन का इस्तेमाल हम लोग कर लेते। तो आज मेरा छुट्टी था, तो आज मैं सुबह उठा, जल्दी उठ गया था। फिर मैंने सोचा था जो हिंदी का टेस्ट दूंगा वो मैं देने उठा। तो फिर मैं सोचा कि उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जो पढ़ाई में बाकी था टेस्ट देने के लिए वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो फिर मैं पढ़ने जैसे ही बैठा, फिर मैंने देखा कि हाँ, मेरा थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा बाकी है। वो पढ़ने में इतना टाइम निकल गया कि जो मैंने टाइम स्लॉट सोचा था कि मैं सुबह इस टाइम से लेके इस टाइम तक बैठ के पेपर लिख दूँगा, वो टाइम स्लॉट भी चला गया पढ़ने में पूरा टाइम चला गया और मेरा पढ़ के भी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, पोस्टपोन करते हैं अभी इसको, थोड़ा ये टेस्ट मैं दूँगा अगले हफ्ते या कभी उसको अभी, क्योंकि अगर मैं वो देने बैठता तो आज अकाउंट्स नहीं कर पाता। और छुट्टी के दिन पे अकाउंट्स तो मैं मतलब एक ट्राई करता हूँ कि करूँ कैसे भी करके, क्योंकि फिर बाकी दिनों पे टाइम तो मुझे नहीं मिलता। कॉलेज में आने-जाने के टाइम में इतना टाइम निकल जाता है कि मतलब अकाउंट सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैं बोलता हूँ कि छुट्टी के दिन पे कम से कम सॉल्व करूँगा। तो फिर मैंने वो ट्राई किया, तो अभी हिंदी का आज तो नहीं हो पाया, बट मैं ट्राई करूँगा इसके आगे कि हिंदी का टेस्ट दूँ पक्का। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आफ्टरनून तक मैंने थोड़ा आराम किया और फिर आराम करके फिर मैं कुछ 3 या 4 बजे तक बैठ गया अपना वापस, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है, वो हम लोग का बीके का जो 9th चैप्टर है उसको मैं सॉल्व करने बैठा। 9 नहीं, सॉरी, 8th चैप्टर वो मैंने सॉल्व करना चालू किया। तो मुझे ऐसा मतलब पहले तो मुझे रेक्टिफाई करना पड़ा कि कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ पे आएँगी, तो मुझे थोड़ा समझना पड़ा, थोड़ा टाइम देना पड़ा और फिर थोड़े टाइम के बाद बहुत ईज़ी हो गया। मतलब मुझे याद हो गया, अभी बस थोड़ा और याद रखना है। और बस मैंने अभी अभी तक पता है 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए और उसमें से मेरा एक में बस थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ हुई। तो उसमें पता है गलती क्या हुई? उसमें जो मेरा जो अलॉटमेंट का जो रहता है ना, मतलब जर्नल एंट्री उसमें ना, उसके साथ जब प्रीमियम क्वेश्चन में रहता है तो उसको हम लोग को लिखना पड़ता है। मतलब उसमें ऐसे लिखेंगे कि जो भी एंट्री रहेगा अलॉटमेंट का, बैंक टू नहीं सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, वो मैंने नहीं लिखा था। तो वो मेरे शायद से गलती हो गई और फिर वो मुझसे गलती हो गई, तो फिर मैं पूरा मतलब चला ही गया वो पूरा क्वेश्चन। और शायद या तो मैंने शायद बैंक के वाले क्वेश्चन, ये जर्नल में ये गलत किया, या तो वो कैपिटल वाले में, मुझे याद नहीं, पर मैंने गलत किया, उसकी वजह से मेरा वो पूरा पार्ट गलत हो गया। फिर उसके बाद मैं आगे गया, तो जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो मैंने गलती से सही किया और सबसे ईज़ीएस्ट जो था पूरे क्वेश्चन में, अलॉटमेंट वाला पार्ट, वो मैंने गलत कर दिया, तो फिर मेरा गलत हो गया। तो अगर वो एग्ज़ाम में गलती होती तो आराम से 3 मार्क्स तो कट हो जाते, क्योंकि 3 एंट्रीज़ में गलती की थी। तो वो मुझे अभी ध्यान रखना है कि मैं अगली बार इससे कभी बिल्कुल नहीं करूँ। और फिर उसके बाद मैंने अभी 2 क्वेश्चन और सॉल्व किए, बट उनको अभी चेक करना बाकी है कि मैंने सही किया या गलत किया है। तो अब मैं ये वीडियो बनाने के जस्ट बाद अभी चेक करने बैठने वाला हूँ कि मैंने सही किया या गलत किया। और मैं अगर ट्राई कर लूँगा तो मैं शायद से इसके बाद अभी 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके आगे अभी देखता हूँ अगर सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, या तो मैं सोऊँगा अभी आराम से। और फिर बस आज के दिन पे मैंने इतना ही किया। और हाँ, मैंने ट्राई किया मैं बीके अच्छे और क्वेश्चन सॉल्व करूँ, 10 कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बट अभी तक तो 3 ही हो पाए, बट मैं और अच्छे से करूँगा। और मैं बीके को चाहता हूँ कि मैं संडे और मंडे दोनों दिन दूँ, ताकि अच्छे से हो जाए मैं पढ़ के। और हाँ, यही मेरे प्लान्स है। थैंक यू।